अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेफरेंस, और मेथड को कॉल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। इसके लिए रेफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। रेफरेंस स्टोर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो रेफरेंस वेरिएबल के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट, as we know, every object is uniquely identified by reference। हर ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, यूनिकली, बाय अ रेफरेंस, है ना। और ये रेफरेंस क्रिएट कौन करता है, जेवीएम, और क्रिएट करके हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, रिटर्न करता है। जेवीएम कल बोला था, लिखवाए थे इसके बारे में, क्रिएट्स एंड रिटर्न्स this reference to the program must keep it into a variable। प्रोग्राम मस्ट कीप इनटू अ वेरिएबल। किसकी बात हो रही है, रेफरेंस की। तो जो रेफरेंस बच्चा क्रिएट करके रिटर्न हुआ है, प्रोग्राम की जिम्मेदारी क्या है कि वो रेफरेंस एक वेरिएबल में क्या करे, स्टोर करे। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम टू कीप द रेफरेंस इनटू अ वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, दिस वेरिएबल इज नोन एज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। और आपका प्रोग्राम ये वेरिएबल क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने का कोड कौन लिखेगा, आप। अरे भाई, रेफरेंस रखने के लिए जैसे मेरे प्रोग्राम को एक इंटीजर नंबर रखना है, तो मेरे प्रोग्राम को इंटीजर वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम को बुलियन वैल्यू रखना है मेमोरी में, तो बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, बुलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होगा। अगर मेरे प्रोग्राम को क्या स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो रेफरेंस स्टोर करने के लिए वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। प्रोग्राम मस्ट क्रिएट दिस वेरिएबल टू स्टोर व्हाट, रेफरेंस। अब क्वेश्चन होगा, वेरिएबल क्रिएट करेगा प्रोग्राम, तो वेरिएबल क्रिएट करने का कोड कौन लिखेगा, हु विल राइट कोड, यू विल राइट कोड। तो यू विल हैव टू राइट कोड टू क्रिएट दिस वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्रिएट करने का कोड कौन लिखेगा, इरफान, आप लिखोगे। ऑब्जेक्ट बनाने का कोड कौन लिख रहा है, आप। तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का कोड कौन लिखेगा, आप। इसका डेटा टाइप क्या रखोगे, इसका डेटा टाइप आप रखोगे वो क्लास जिस क्लास से क्या बना है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास से बना है, तो रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय पर्सन क्लास, ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास से बना है, तो रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, पर्सन। अब और एग्जांपल की जरूरत है, थोड़ा सोचते रहते हो यार कि रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप पर्सन होगा, तो इसमें ये सोच रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। अरे डेटा टाइप नहीं जानते, तो हमारी क्लास भी क्या होती है, डेटा टाइप। इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड। दो डेटा टाइप जावा में होता है, प्रिमिटिव और प्रिमिटिव हमारा सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है, और नॉन प्रिमिटिव हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हर क्लास, जावा की हर क्लास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब समझ में आ गया। तो डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, रेफरेंस वेरिएबल। हमारा प्रोग्राम ये वेरिएबल क्यों बनाएगा,
अगर आप अगर आप पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी किए हैं, गाड़ी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। जो टोकन मिला है वो क्या है? रेफरेंस। तो टोकन आपको अपने कहीं ना कहीं पॉकेट में या पर्स में रखना पड़ेगा, तो जहां रखिएगा उसको क्या बोला जाएगा? रेफरेंस वेरिएबल बोला जाएगा। अगर आपने टोकन कहाँ रखा? पर्स में, तो पर्स क्या होगा? रेफरेंस वेरिएबल। अगर आपने टोकन अपने हाथ में लिया तो हाथ क्या होगा? रेफरेंस वेरिएबल है। अगर टोकन आपने अपने पॉकेट में रखा है तो पॉकेट क्या होगा? रेफरेंस वेरिएबल। और आप कौन है यहाँ पर? प्रोग्राम। तो गाड़ी क्या है? ऑब्जेक्ट। और टोकन क्या है? रेफरेंस। ठीक है। अब इससे ज्यादा एग्जांपल क्या समझा? इस वेरिएबल का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखा जाएगा? पूरा नहीं बोल रहे हैं। जिस नाम से नहीं, जिस क्लास से क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। वो क्लास हमारा पढ़ो लिखा हुआ है यार। व्हाट आई रोट हियर, डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल शुड बी दैट क्लास फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बना रहा है पर्सन क्लास से, तो डेटा टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल शुड बी व्हाट? पर्सन। इफ योर प्रोग्राम इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, तो रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय। अभी यार बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। अरे जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्लास। अगर इफ योर प्रोग्राम इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास डबल ए, so what should be the data type of reference variable? Double A. If your program is creating object from student class, what should be the data type of your reference variable? Student. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? है ना? If class is class from which object is class from which object will be created is student, then data type of what? Reference variable should be what? जल्दी बोलो। स्टूडेंट। ये इसको स्पून फीडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पून फीडिंग। बकवास लिख रहा हूं मैं ऊपर, जबकि लिख चुका हूं क्या? रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? वो क्लास होना चाहिए जिस क्लास से क्या बना है। उसके बाद फिर मैं आपको चम्मच से खिला रहा हूं। इसको कहते हैं स्पून फीडिंग। और आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं स्पून फीडिंग करने के लिए। यू आर फोर्सिंग मी, है ना? तो दो एग्जाम्पल लिख देता हूं। ये मत लिखिएगा। ओके एवरीवन ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, हमको ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिखना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बारे में हमको पता चल गया। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में क्रिएट होगा। हमारे प्रोग्राम को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट किसके लिए बना? प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम ने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? डेटा रखने के लिए। प्रोग्राम डेटा कहाँ रखेगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ बना? मेमोरी में। प्रोग्राम को के पास क्या है? आप बैंक में एक लॉकर खुलवा दो, लॉकर आपका हो गया मेमोरी में क्या? ऑब्जेक्ट। सामान वहां रखना है आपको, तो आपके पास लॉकर का क्या होना चाहिए? की। तो वही की क्या हो जाएगा? रेफरेंस। वो की आप अपने पास कहीं रख लीजिए, उसी की से लॉकर क्या होगा? एक्सेस होगा। खुलेगा मतलब के लिए एक्सेस होगा। तो जब भी याद रखिएगा, फिर से समझिए आप लोग टेक्निकली, प्रोग्राम को डेटा रखना है मेमोरी में, और मेमोरी में डेटा रखने के लिए प्रोग्राम वेरिएबल के बजाय क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेफ होता, मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है? एक तो डेटा सिक्योर रहेगा, दूसरा जितने भी हमारे मेथड है सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, और मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में रखने का बेनिफिट तो पता ही आपको, सिक्योर भी रहेगा। लेकिन प्रोग्राम के पास क्या होगा? प्रोग्राम ने अपना डेटा कहाँ रखवा दिया? ऑब्जेक्ट में। यानी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा? मान लेते हैं बच्चा लोग, लेट मी क्लियर यू, ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। प्रोग्राम ठीक,
प्रोग्राम के पास क्या है? डेटा है। वो डेटा कहाँ रखना चाहता है? मेमोरी में। और ये मेमोरी मान लो है, तो प्रोग्राम मेमोरी में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। और डेटा कहाँ रखेगा? ऑब्जेक्ट में। अब बताओ इस प्रोग्राम के पास क्या होगा? क्या इस प्रोग्राम 50 ऑब्जेक्ट बना सकता है और केवल यही प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाएगा? इस समय ओएस के जितने प्रोग्राम रन कर रहे होंगे इस पे, सब क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट। सबका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? मेमोरी में बनेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट किसका है? इवन इसी प्रोग्राम के अगर 10 ऑब्जेक्ट बने हैं तो ये प्रोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मतलब हुआ कि जेवीएम क्या करता है बच्चा? हर ऑब्जेक्ट का एक क्या जनरेट करता है? रेफरेंस। मान लो इस प्रोग्राम के लिए मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट बने? 4। तो हर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होगा। मान लेते हैं रेफरेंस R1, R2, R3 एंड R4 होगा। तो प्रोग्राम का जिम्मेदारी क्या है? अपने पास क्या रखे वो? रेफरेंस। तो प्रोग्राम को हर ऑब्जेक्ट का क्या रखना होगा? रेफरेंस। प्रोग्राम इसके लिए अगर अभी सिंगल ऑब्जेक्ट है तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना ले। इस तरह से प्रोग्राम क्या डिक्लेयर करेगा? ये वेरिएबल बना रहा है, इस वेरिएबल में डेटा नहीं रख रहा है, केवल क्या रख रहा है? ऑब्जेक्ट का। और ये सब किसके पास है? प्रोग्राम के पास है। क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम के पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। क्लियर है ऑनलाइन बच्चे लोग? एक बार मैं गया था अक्षरधाम टेम्पल। आप लोग जानते होंगे अक्षरधाम टेम्पल के बारे में सुना होगा। वहां पर अगर आप जाइए तो वो बहुत अच्छा बना हुआ है, देखा होगा आपने। वहां पर आपको अंदर जाने से पहले बाहर ही आपको अपना जूता वगैरह उतारना पड़ेगा। अब जूता कोई भी उठा ले जा सकता है, और कैसे पता चलेगा किसका जूता या किसका चप्पल कहाँ क्या है? तो वहां पर एक रूम बना होगा, 2-3 रूम बने हैं। जब मैं गया था तो एक रूम बना था, उस रूम में छोटे छोटे क्या बने थे? जैसे मेडिकल स्टोर में बॉक्स बने होते हैं, वैसे बॉक्स बने होते। बॉक्स पे एक नंबर लिखा हुआ था और उसके अंदर एक टोकन रखा हुआ था। वो टोकन पे भी वही नंबर लिखा था। जब मैंने अपना जूता उस बंदे को दे दिया जो उस एरिया को मैनेज कर रहा था, तो जूता उसने उस बॉक्स में रख दिया। तो जूता सॉरी बॉक्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जूता क्या हुआ? डेटा। और वो टोकन जो मुझे मिला क्या है? रेफरेंस है। रेफरेंस हुआ। वो रेफरेंस मैंने अपने पर्स में रख लिया। जब मैं घूम घाम के वापस आया तो मुझे उस बंदे को क्या देना पड़ा? क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब उस बॉक्स को। सिंपल है यार, इतना तो समझिए आप लोग। क्लियर है बच्चा लोग ऑनलाइन? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस समझ में आया कुछ? ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है और मेमोरी में जहां क्रिएट हुआ होगा वहां पर एक आईडी जनरेट हुआ होगा। ऐसा। अब इससे अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ, बताइए आप भी बता दो कि सर अभी नहीं समझ में आया रेफरेंस। यानी वो जूता रखने के लिए जो टोकन रखा गया था वो नहीं समझ में आया, तो फिर भैया जाइए वहां अक्षरधाम वालों से पूछिए, या जो गाड़ी पार्क करता है उससे पूछिए कि भैया ये जो गाड़ी पार्क करने के लिए आप टोकन देते हो ये क्या आपको समझ में नहीं आया? या कंपनी में जॉब करने जाइएगा तो आपको एक क्या मिलेगा? कार्ड। उसी कार्ड से आपका दरवाजा खुलेगा। वो कहिएगा मैं ये नहीं जानता यार, ये क्या कार्ड फाड़ है? कहेगा भैया ऐसे नहीं एंट्री अलाउड है, आपके पास क्या होना चाहिए? कार्ड। कार्ड क्या है? आपका रेफरेंस है। कंपनी के आप क्या है? एम्प्लॉय हैं। वो रेफरेंस है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। कंफर्म है एवरीवन ऑनलाइन? तो आपको आपका प्रोग्राम जब रन करेगा तो दो चीजें होगा बच्चा, ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल भी मेमोरी में बनेगा, दोनों मेमोरी में बनेंगे, याद रखिएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है हीप मेमोरी में और वहां पर और भी ऑब्जेक्ट बने होंगे। और आपके प्रोग्राम के पास क्या होगा? रेफरेंस वेरिएबल होगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट का क्या रखेगा? रेफरेंस, जैसा हमने कल बताया था। आइए दिखाते हैं आपको कहानी, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कहने को तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का होता, वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट का होता है और बट ये होता ऑब्जेक्ट का नहीं बचा। लेट मी शो यू। एक बंदा यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन कर सके।
मैं ही क्वेश्चन करता हूं, मैं ही आंसर देता हूं, आप लोग खाली सुनते पूछते नहीं। देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट नाम की क्लास है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आई हैव दिस क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट क्लास होगी, इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम इस क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट में 4 वैल्यू रखेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या क्या, प्रोडक्ट आईडी, नेम, ब्रांड और प्राइस। ये 4 वैल्यू, these 4 values will be kept into object by my program. तो this is my program, ये मेरा प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड सबको मालूम है क्या होता है, व्हाट इज द कमांड, न्यू क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेम कह लो या क्लास नेम कह लो। अब इसके अंदर क्या करना होगा भाई, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बनवा रहा है तो प्रोग्राम को जिम्मेदारी है कि डेटा भी डाले। क्या क्या जो डेटा रखना है ऑब्जेक्ट में, क्या क्या रखना है, प्रोडक्ट का आईडी, फिर क्या स्टोर करना है, प्रोडक्ट का नेम, फिर क्या स्टोर करना है, प्रोडक्ट का ब्रांड, फिर क्या स्टोर करना है, प्रोडक्ट का प्राइस। बन गया ऑब्जेक्ट, डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनता है, फिर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है मेरा प्रोग्राम, 3, यानी मेमोरी में 3 कंटेनर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है। और ये सारी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, वो 4 वेरिएबल क्रिएट होंगे, यानी ये वैल्यू कहाँ स्टोर हुई होगी, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो 4 वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होंगे। ऐसे बच्चा, मेमोरी में क्या होंगे, 4 वेरिएबल क्रिएट होंगे। कोड एकदम सही, ऑब्जेक्ट बनाने का कोड यही अमृत। ये एक ऑब्जेक्ट समझ लो बना, यहाँ पर क्या बने, 4 वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या किस नाम से बना होगा, PID। इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 101। ये वाले पहले वाले कोड के रन करने पर फिर एक वेरिएबल किस नाम से बना होगा, नेम। इसमें क्या स्टोर हो गया होगा, लैपटॉप। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ। फिर एक वेरिएबल किस नाम से बना होगा, ब्रांड। और ये कोड मैंने कहाँ लिखा आपको मालूम है, ये प्रोडक्ट क्लास के अंदर कोड लिखा गया है। इसमें क्या स्टोर हो गया होगा, ASR। वन मोर वेरिएबल इज क्रिएटेड, जिसका नाम क्या है, प्राइस। और इसमें क्या स्टोर हो गया होगा, 56,000। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। फिर जब ये वाला कोड रन करेगा फिर क्या होगा, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी 4 वेरिएबल बनेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर एक अलमारी मानते तो उसके अंदर ये सब BID क्या है, सेल्फ है ना। या कह लो कि अगर ऑब्जेक्ट को एक ट्रेन का कोच मानते हैं तो ये PID नेम ब्रांड, उसके अंदर क्या सीट है। और एक सीट में एक ही बंदा अलाउड है, वो हटेगा तो दूसरा बंदा क्या होगा, बैठेगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा कोच बना, यानी ट्रेन में अब दूसरी कोच आ गई। पहली ट्रेन में ये 4 सीट है, दूसरी ट्रेन में भी इसमें क्या होगा, हर कोच में 4 सीट होगी, यानी हर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 4 वेरिएबल होगा। फिर यहाँ पर एक PID नाम का वेरिएबल होगा, इसमें क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 102। ऐसे नेम होगा, प्राइस होगा और ब्रांड होगा। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना होगा बच्चा, कन्फर्म है। इसमें भी PID नाम का वेरिएबल होगा। अब आप बताओ मेरे को, मेमोरी में PID नाम के कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। नेम नाम का 3 वेरिएबल होगा, ब्रांड नाम का 3 वेरिएबल होगा। तो हर जो ये ग्रुप बना हुआ है ना बच्चा, इनका एक यूनिक क्या है, रेफरेंस। मान लो इसका R1 है, चारों का, इन चारों का क्या है, R2 है, इन चारों का क्या है, R3 है। तो जब भी इन्हें यूज किया जाएगा, कोई मेथड इन्हें यूज करेगा, मेथड में यूज होता है बच्चा, तो मेथड के पास क्या होना चाहिए, इनका रेफरेंस। जैसे एक मेथड मैंने बनाया किसके अंदर, प्रोडक्ट क्लास के अंदर, किस नाम से बनाया है, शो डिटेल्स। उसका काम क्या दिया है, उसको काम दिया है PID की वैल्यू, नेम की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू क्या करो, शो करो। अब बताओ वो कौन से ऑब्जेक्ट की शो करेगा, डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट का उसे क्या दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक सीमेंट की शॉप है, सीमेंट की दुकान है, वहां पर ढेर सारे बाहर ट्राली वाले खड़े हैं जो लोगों के यहाँ सीमेंट पहुंचाते हैं। सीमेंट का जो दुकानदार है उसके पास कई घरों का एड्रेस है, यानी उसे मालूम है मेरे कौन कौन से कस्टमर हैं। अब किसी एक घर से उसके पास क्या आता है, फोन, कि मेरे यहाँ 20 बोरी सीमेंट आप पहुंचा दो। अब ध्यान से सुना, अब मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको एग्जाम्पल से। दुकानदार, दुकानदार क्या है, प्रोग्राम। जिस घर में सीमेंट पहुंचाना है वो क्या है, ऑब्जेक्ट।
ट्राली वाला क्या है? मेथड। और उसके घर का एड्रेस है, जिसके घर पहुंचाना है रेफरेंस। ठीक है। मेथड को बच्चा ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है, क्योंकि मैंने शो डिटेल्स मेथड में कोड क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट के चारों वेरिएबल की वैल्यू क्या करो, शो करो। तो ऑब्जेक्ट हो गया घर की नहीं, वही वो इसके वेरिएबल। अब ट्राली वाले के पास क्या होना चाहिए बच्चा, उस घर का एड्रेस होना चाहिए जिस घर पे सीमेंट पहुंचाए। अब ट्राली वाले को कॉल कौन किया है? दुकानदार। दुकानदार हमारा है प्रोग्राम। तो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि ट्राली वाले को क्या दे, घर का एड्रेस दे। अब उसने कहा सर ऐसे पेपर पे लिख के दे दीजिए, तो जिस पेपर पे उसने वो एड्रेस लिखा, वो पेपर क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा। एड्रेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, घर। ट्राली वाले का होगा मेथड, और जो दुकानदार है वो क्या होगा, प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम ने किसको कॉल किया, मेथड को। तो प्रोग्राम के पास क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। देखो ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का कोड किसके पास है, ये मेरे ऐप के पास है कि नहीं है। प्रोडक्ट को प्रोग्राम मत मानो, प्रोग्राम किसको मानो, ऐप को। अब इसके पास गलती क्या हुई, जब ऑब्जेक्ट बना तो प्रोग्राम को मालूम है कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अभी इस कोड में मैंने गलती क्या है, लॉजिकल मिस्टेक है, सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं है। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, आंसर होगा यस। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 4, याद नहीं सॉरी 3 बार नहीं लिखा, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या प्रोग्राम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएगा, आंसर होगा नो। क्यों नहीं यूज कर पाएगा, सुनाई नहीं पड़ा, रेफरेंस नहीं मतलब हर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, किसी ने कहा रेफरेंस नहीं है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा जेबीएम क्या करता है, ऑब्जेक्ट का एक यूनिक रेफरेंस जनरेट करता है और रिटर्न करता है प्रोग्राम को। प्रोग्राम ने गलती क्या की, रेफरेंस लिया नहीं। इसका मतलब इस कोड में गलती क्या है, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, बट प्रोग्राम की मिस्टेक क्या है, प्रोग्राम इज नॉट कलेक्टिंग या नॉट एक्सेप्टिंग दैट रेफरेंस। अरे भैया इस कोडवा से क्या होगा, ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, जब ये कोड रन करेगा तो ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीनों कोड के क्या रन करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा। तो दो काम हो रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बनेगा और रेफरेंस रिटर्न होगा। प्रोग्राम ने गलती क्या किया, प्रोग्राम को रेफरेंस एक्सेप्ट करना होगा। यानी जब आपको वो गाड़ी वाला जो पार्क आपने वहां किया है, पार्क किया है या बैंक में गए, आपने लॉकर लिया, चाबी दिया गया लेकिन चाबी आपने नहीं लिया, और चाबी अगर आप नहीं लोगे तो फिर कंफर्म है कि बच्चा आप उस लॉकर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो क्या कोड ऑब्जेक्ट बनाने का इनकरेक्ट है, 100% करेक्ट है। कोड ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, कंफर्म, और डेटा भी क्या होगा, स्टोर। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम होती तो एरर आती ना, क्या कोड में कहीं एरर दिख रहा है आपको, और यही कोड ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। और रन कराऊंगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब चलो मैं चाहता हूं मेरा ये शो डिटेल्स मेथड, सीधा मेथड का काम क्या है, ये शो डिटेल्स मेथड में अगर कॉल करेगा, मेरा प्रोग्राम कॉल करेगा तो ये मेथड ट्राली वाला है। ये मेथड क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की चारों वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यानी पहले ऑब्जेक्ट में भी 4 वैल्यू रखी गई है, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी 4 वैल्यू स्टोर है, तीसरे ऑब्जेक्ट में भी 4 वैल्यू स्टोर है। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, कौन सा मेथड कॉल करने जा रहा हूं, शो डिटेल्स। मेथड को कॉल करने का कोड क्या होता है, मेथड का नाम लिखिए, और चूंकि इस मेथड को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, इसलिए एरर आ रहा है। इस कोड में गलती क्या है, इस कोड में गलती क्या है, जल्दी बोलो। मेथड को जब भी आप कॉल करेंगे, कॉल के समय आप मेथड को क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो मिसिंग इज व्हाट, इन दिस कोड ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट
being given। रेफरेंस नहीं दिया गया, और रेफरेंस देने के लिए रेफरेंस होना भी तो चाहिए प्रोग्राम के पास। तो प्रोग्राम देगा कैसा? प्रोग्राम के पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है। तो अब प्रोग्राम की जिम्मेदारी क्या है कि वो 3 रेफरेंस वेरिएबल बना ले। ठीक है, चलो बना लिया, एक ही बनाया। इसी में पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी रख लिया, इसी में दूसरे का भी रख लिया, और इसी में तीसरे का रख लिया। और ये वेरिएबल है बच्चा, क्या है? वेरिएबल। P1 इज व्हाट? तो जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? पहले राइट साइड वाला कोड देखिए, इस कोड से क्या होगा? अब लिखा है भैया, इस कोड के रन करने से क्या होगा? ऐसा इस कोड के रन करने से क्या होगा समीर? जो ये कोड मैंने लिखा है, सर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा। अच्छा, ये कमेंटवा मैंने कहा शोबाजी के लिए लिखा हुआ है। ये जो इसके बारे में कमेंट लिखा है शोबाजी के लिए लिखा है। कभी नजर उठा के पढ़ा आपने? क्या लिखा? पढ़िए। शो, हर चीज में शो हो जाएगा। या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड लिखा है कि रेफरेंस रिटर्न करने का कोड लिखा है? मेन काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड है। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अंडरस्टूड है क्या रिटर्न होगा? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा। Samir Sahab, this code is written to create the object, not to return the reference of the object। ये कोड किस लिए लिखा गया है जो मैंने हाईलाइट किया है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड लिखा गया है। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो अंडरस्टूड है क्या? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा। आपके घर में रामू काका किचन में काम करते हैं, आपने उनको कहा रामू काका एक चाय बनाइए, तो वो अंडरस्टूड है चाय बना के आपको लाके देंगे। यानी बनाना काम है, देना नहीं। देना तो उन्हें मालूम है कि मुझे देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो अंडरस्टूड है। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा क्या रिटर्न किया जाएगा? कोड पहचानिए किस चीज का है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड है। ये भी कोड किसका है? और ये भी कोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का है। तो न्यू लिखा है, समझ लो। तो न्यू से एरे भी बनता है, लेकिन अभी एरे का टॉपिक हमने कवर नहीं किया है। बट अभी एरे का जब आएगा तब आप पहचान लोगे कि एरे बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू से ही, न्यू कमांड से ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है, और न्यू कमांड से ही एरे क्रिएट होता है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया जाता है। प्रोग्राम की अब जिम्मेदारी है कि रेफरेंस लेना, ना लेगा तो प्रोग्राम भुगतेगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रोग्राम कोई भी मेथड कॉल, अगर फोन करके बंदे ने बोला कि मेरे घर पे 20 बोरी सीमेंट भेज दीजिए, और उसने एड्रेस बताया, इन्होंने एड्रेस नोट नहीं किया, तो ट्राली वाले को कॉल करके वो क्या बोलेंगे? कहां लेके दे जाओ? इसका मतलब क्या हुआ? जिस बंदे ने फोन किया कि मेरे घर पे क्या करिए 20 बोरी सीमेंट भेजिए, तो पहला जिम्मेदारी आपका क्या है कि वो एड्रेस जो बोलेगा वो आप क्या करें? एक पेपर पे नोट कर लीजिए, और पेपर किसको दे दीजिए? ट्राली वाले को। तो ये मैंने P1 हमारा पेपर हो गया। अब P1 में क्या जाएगा? पहले वाले ऑब्जेक्ट का। अब मैंने गलती कर दी क्या? जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना उसका भी रेफरेंस किसमें स्टोर करवा दिया? और P1 एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का नेचर क्या होता है? एक ही वैल्यू रखेगा, पुरानी वैल्यू क्या कर देगा? रिप्लेस। इसका मतलब हुआ जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना बच्चा, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसमें स्टोर हुआ? P1 में। जब सेकेंड ऑब्जेक्ट बना तो वही रेफरेंस फिर कहां हमने स्टोर करवा दिया? इसका वेरिएबल और पेपर में प्रॉब्लम है। वेरिएबल का नेचर सबको पता है, क्या वैल्यू क्या हो जाती है? रिप्लेस। तो इसका मतलब इस P1 में कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा? थर्ड वाले का। तो ये जो ट्राली वाले को रेफरेंस दिया गया, एड्रेस दिया गया थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब ये कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा? थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का। और थर्ड वाले का मतलब 103 लैपटॉप एसर और 56,000। आउटपुट देखिए, थर्ड वाले का आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ऑब्जेक्ट थे, तो रेफरेंस वेरिएबल कितना बनना चाहिए? 3। पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने कहां रख दिया? अच्छा, इसको P1 मत करो, इसको X कर दो, इसको Y कर दो, इसको Z कर दो। पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने कहां ले लिया? X में। दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस Y में। तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस Z में।
अब बताओ, अब जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस शो डिटेल को मिलेगा, 3 घर हो गए, 3 घर का अलग अलग एड्रेस है, 3 पर्ची है, कौन सा पर्ची दे दिया आपने? वाई, यानी आपने ट्राली वाले को कौन से घर का एड्रेस दिया? सेकंड वाले का। तो सीमेंट कहाँ जाएगा? सेकंड वाले घर में। लेकिन ये सीमेंट दे नहीं रहा है, ये डेटा दिखा रहा है। ये कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा? जिस ऑब्जेक्ट का वाई से रेफरेंस मिलेगा। वाई से रेफरेंस किस ऑब्जेक्ट का मिलेगा? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मतलब मोबाइल वाले ऑब्जेक्ट का। तो किसका डेटा शो करेगा? ये मोबाइल वाले ऑब्जेक्ट का। अब कुछ समझ में आया? ये मेथड कॉल कर रहे हैं, और मेथड कॉल के समय मैंडेटरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना। जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दीजिएगा भाई, सीधा तो बता, जिस घर का एड्रेस मिलेगा उसी घर पे काम करेगा। अब अगर हमने यहाँ एक्स डॉट लिखा तो डॉट क्या करता है? इस वेरिएबल से वैल्यू इसको दे देगा। इसके पास क्या पहुंच जाएगा? मेथड के पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये उसी ऑब्जेक्ट के पीआईडी, नेम और प्राइस की वैल्यू को क्या शो कर देगा। कंफर्म सभी लोग? बोलिए। यस सर, यस सर। गुड गुड। चलिए जरा देखें, समझ में आ गया है तो फिर थोड़ा सा आपका लिटमस टेस्ट हो जाए। लिटमस टेस्ट जानते हैं ना? अच्छा, ये मेथड कॉल करना हो गया बच्चा। अब अगर मुझे तीनों ऑब्जेक्ट का वैल्यू शो करना हो तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड। अच्छा, मैं पूछूंगा कि कौन से ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिखाइएगा, तो आप लोग आंसर में बोलेगा 101 वाला, 102 वाला, 103 वाला। क्या बोलेंगे आंसर में? मतलब ये वाला शो डिटेल्स किसका वैल्यू शो करेगा? 101 वाले ऑब्जेक्ट की। ये वाला किसका शो करेगा? एक्स मत बोलिएगा, एक्स ऑब्जेक्ट नहीं बच्चा। और ये कौन सा शो करेगा? 103 वाला। कंफर्म है? सर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब? जैसे मल्टीपल अगर हमको शो करवाना हो कुछ भी तो या नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। अगर फ्लिपकार्ट आप यूज करिएगा तो फ्लिपकार्ट जितने प्रोडक्ट को सर्च करके लाएगा उतने ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो बताया था ऑब्जेक्ट वैल्यू का क्या होता है? कंटेनर होता है। यानी हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट करता है? हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वैल्यू शो करने के लिए नहीं, वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी में। यानी हमारे प्रोग्राम को अगर मेमोरी में वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए प्रोग्राम क्या क्रिएट करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा रादर देन वेरिएबल। तो अगर 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं? हर प्रोडक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो 3 अगर अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो 3, तो भाई एक प्रोडक्ट हमारा क्या है? लैपटॉप है, सिंगल क्वांटिटी वाला। एक प्रोडक्ट हमारा मोबाइल है, एक प्रोडक्ट हमारा क्या है? फिर लैपटॉप है, अलग कंपनी का है। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट हुए ना। इसका मतलब मेमोरी में तीनों प्रोडक्ट का क्या रखा जाना है? डेटा। अब देखिए तीनों का डेटा दिखा रहा है। पहला वाला शो डिटेल्स क्या करेगा? इस शो डिटेल्स को कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा? एक्स से 101 वाले। तो ये 101 वाले का डेटा शो करेगा। इसका वाले का 101 नहीं शो करेगा, 101 वाले का। और इस शो डिटेल्स को जो दोबारा कॉल हुआ, दो एक ही शो डिटेल्स है, एक बार में एक ही कॉल होगा। यानी वहां ट्राली वाले का ही होंगे, लेकिन यहाँ ट्राली वाला क्या है? एक है। और याद रखिएगा मेथड एक बार में एक ही कॉल होता है बच्चा। अब ये शो डिटेल्स क्या करेगा? वाई से किसका रेफरेंस मिलेगा? 102 वाले ऑब्जेक्ट का। तो किसका डेटा शो करेगा? 102 वाले का। और ये शो डिटेल्स को जेड से क्या मिलेगा? किसका रेफरेंस? 103 वाले का। तो ये किसका अब डेटा शो करेगा? 103 वाले का। तीनों का आया कि नहीं आया? और ये डेटा कहां से आ रहा है? एक्स से नहीं, ऑब्जेक्ट से। एक्स में डेटा नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट में डेटा रखा है। एक्स के पास ऑब्जेक्ट का क्या है? कोई पर्चिया है। ठीक है एवरीवन? अब आपको थोड़ा दिमाग लगा के बताना है, ये वाला कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा? 101 102 करके बताइएगा। ये वाला शो डिटेल्स कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा? ये वाला शो डिटेल्स कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेगा? आराम से एक्स वाला नहीं, 101 102 103। ये वाला, ये जो शो डिटेल्स है वो कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेगा? 1 वाले 1 का कि 102 का कि 103 का? अच्छा,
तो ये 102 का शो करेगा। ये वाला किसका शो करेगा? किसका शो करेगा? 103 का। 102 का दिखाएगा। यही आप लोग मार्क करेंगे। जेड फैब्रिक 102 का दिखाएगा। अब मैं इसको टेक्निकली समझाता हूँ डायग्राम से। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बना और इसमें कौन सी वैल्यू है? 101 वाला ऑब्जेक्ट है। और वैल्यू है इसके अंदर, मैं केवल किसका दिखा रहा हूँ? मान लो इसका रेफरेंस क्या है? R1। एक ऑब्जेक्ट और बना, मान लो इसका रेफरेंस है R2 और इसमें कौन सी वैल्यू रखी है? 102 वाली। ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना है और ये मान लो इसका रेफरेंस क्या है? 103, अरे सॉरी 3, और इसका रेफरेंस किसके पास है? और इसका रेफरेंस है R3 के पास। तो जब ये कोड रन करेगा ये, तो एक्स में क्या आ जाएगा? एक्स नाम का एक क्या बना? वेरिएबल। उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? R1 रेफरेंस स्टोर होगा बच्चा। ये R1 क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये रेफरेंस किसके पास आ गया? एक्स के पास। जब ये वाला सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा? वाई में। और मैंने बोर्ड पे क्या माना उसका रेफरेंस? R2। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो जेड में क्या आ जाएगा बच्चा? तीसरे वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जिसको मैंने क्या अज्यूम किया है? R3। जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? y का वैल्यू x में चला जाएगा। y का वैल्यू क्या है? इसको x में डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। फिर ये शो डिटेल्स मेथड को क्या मिलेगा? x पे R2 मिलेगा। तो R2 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा, यानी किसका डेटा दिखाएगा? 102 वाले का। फिर ये कोड रन करेगा। ये क्या करेगा? z की वैल्यू y में डाल देगा। z में वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए R3 कहाँ डाल दिया? y में। यहाँ आ गया R3, y में आ गया R3। फिर ये शो डिटेल्स मेथड कॉल हुआ। ये शो डिटेल्स मेथड को y तो क्या मिलेगा? R3 मिलेगा। और R3 इन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है? 103 वाले ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये किसका डेटा दिखाएगा? 103 वाला। फिर जब ये कोड रन करेगा तो x की वैल्यू कहाँ डाल देगा? z में। x की वैल्यू दिख रहा है आपको? R2 है, तो z में क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। ये शो डिटेल्स क्या करेगा? R2 वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो करेगा, जो कि कितना है? 102। डन? ऑनलाइन बच्चे लोग क्लियर? बोले एवरीवन प्लीज कंफर्म मी। यस सर क्लियर क्लियर सो ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वाली कहानी है, इसको पहचानिएगा। चलिए अगर क्लियर है तो थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं। अब ये वाला शो डिटेल्स क्या शो करेगा? ये वाला शो डिटेल्स क्या, कौन से ऑब्जेक्ट का वैल्यू शो करेगा? ये वाला कौन से ऑब्जेक्ट का? असाइनमेंट राइट से लेफ्ट होता है। असाइनमेंट याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट होता है। यानी ये वाला 103 का, ये वाला भी किसका देगा? 103 का। ये वाला भी किसका देगा? इरफान, और तुम्हारा नाम क्या है? वासुदेव। ये दोनों कह रहे हैं कि 103 वाला तीनों आएगा। ऑनलाइन में शिवम ने भी कहा 103 वाला। इसका कारण क्या है? यहां से देखो, ये राइट से लेफ्ट चलेगा तो Z के पास क्या था? 103 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, वो किस में चला जाएगा? Y में। Y वाला 102 का था, वो हट गया, क्या आ गया? 103 वाला आ गया। 103 का रेफरेंस Y से किसके पास चला गया? अब तीनों के पास किसका रेफरेंस आ गया? 103 का आ गया, 103 वाले ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि शो डिटेल्स को तीनों से क्या मिलेगा? 103 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। यानी आउटपुट में क्या आएगा? केवल 103 का वैल्यू। अब कुछ समझ में आया? बोलिए। एक्स में भी क्या आ गया? 103 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। वाई में भी क्या आ गया? 103 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। जेड में भी क्या आ गया? 103 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक। आप बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या शो करेगा? ये क्या किसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डेटा शो करेगा? ये कौन से ऑब्जेक्ट का?
101, 102, 103 करके बताइएगा। 101 वाले का शो करेगा, दूसरे वाले में भी सर 101 है, यानी ये भी 101 नहीं, 101 वाले का, ये भी 101 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेगा। ये भी 101 वाले का शो करेगा। तीनों हमारे क्या करेंगे, 101 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेंगे। कैसे, इधर देखो, यहां तक तो कोई चेंज है ही नहीं ना। अरे एक्स के पास क्या था, ये कोड रन करेगा तो 101 वाले का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, ये उसको शो कर देगा। शो डिटेल्स को एक्स से क्या मिलेगा, 101 वाले का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, उसका डेटा दिखा देगा। लेकिन जब ये कोड रन करा तो क्या हुआ, एक्स के पास क्या था, 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको मिल गया, वाई को। तो वाई के पास आ गया 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इस शो डिटेल्स को वाई को क्या मिलेगा, वाई से क्या मिलेगा, 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जिसका जो 101 वाले का डेटा दिखा देगा। दिखाएगा नहीं दिखाएगा। फिर अब यहाँ आइए, इस कोड से क्या होगा, y के पास जो था वो किस में चला जाएगा, z में। y के पास क्या था, 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, वो किस में आ गया, z में आ गया। यानी ये शो डिटेल्स को z से क्या मिलेगा, 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, तो ये भी 101 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस एक सेकंड रुकिएगा। अब टोटल कितने रेफरेंस वेरिएबल बन रहे हैं, 6। पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस x को भी असाइन हो रहा है और a को भी। दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस y में भी जा रहा है और b में भी। और तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस c में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है। इतना याद है आप लोगों को। चलिए ये तो आपने आउटपुट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या आउटपुट आएगा, ये वाला शो डिटेल्स किसका शो करेगा, ये वाला शो डिटेल्स शो करेगा x से मिलेगा 102 का रेफरेंस। ये वाला शो डिटेल्स शो करेगा z से मिलेगा 103 वाले का, और ये वाला 102 वाले का। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, कंफर्म। 102 वाला, 103 वाला। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज ला रहा हूं मैं, यहाँ a लिख रहा हूँ, यहाँ b लिख रहा हूँ, यहाँ c लिख रहा हूँ। यानी रेफरेंस अब की बार ये मेथड किससे लेगा, अब की बार x y z से नहीं ले रहा है, a b c से ले रहा है। तब आप लोगों को बताना है पहला वाला शो डिटेल्स किसका शो करेगा, दूसरा वाला शो डिटेल्स किसका शो करेगा, तीसरा वाला शो डिटेल्स किसका शो करेगा। आंसर x y z मत बोलिएगा, आंसर 101, 102, 103 या जो भी आपको बोलिए। फैसला ये वाला क्या शो करेगा, किसका वाला, इरफान साहब। ये तो वही नहीं बता रहा, तुम कह रहे हो वही, ये तो कुछ और बता रहा है। ये तो कह रहा पहला जो शो डिटेल्स है वो 102 वाला शो करेगा, और तुम कह रहे हो 101 वाला। 102 सर, A डॉट वाले में 102 आएगा। पहली बात तो 102 नहीं आएगा, 102 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेगा। ये 102 वाले या जो भी है, आप कह रहे हो 102 आएगा ना, डेटा 102 वाले ऑब्जेक्ट का। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, 101 से, 102 से, 103 से। 3 बता रहा है यार, एक नहीं, 3 शो डिटेल्स कॉल हुए हैं, तीनों का बताइए। चलो देखते हैं। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बना, ये 101 वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें और डेटा है। मान लो इसका रेफरेंस क्या है, R1। एक ऑब्जेक्ट और बना, इसका रेफरेंस मान लेते हैं R2 है। इसमें कौन सा डेटा रखा गया, 102 वाला। और भी डेटा होगा। एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना, ये 103 वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें भी क्या होगा, डेटा। मान लो इसका रेफरेंस क्या है, R3। अब जब ये डेटा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मैंने पहले बना दिया। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में जाएगा, एक्स में भी और ए में भी। एक्स में आ गया क्या, R1, ए में क्या आ गया,
R1, देखते जाइएगा। फिर जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना सेकंड वाला, तो बी वाई में क्या आ जाएगा, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस R2, और बी में भी क्या आ जाएगा R2। फिर जब ये वाला कोड रन करेगा तो हमारा जेड में क्या आ जाएगा, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस R3, और सी में भी क्या आ जाएगा R3। यहां तक कंफर्म है। अब ये कोड रन करेगा तो क्या करेगा, y में जो वैल्यू है, y में वैल्यू क्या है भाई R2, किसमें डाल देगा x में, x में क्या आ गया R2। फिर ये वाला कोड रन करेगा तो क्या करेगा, z की वैल्यू y में डाल देगा, z की वैल्यू क्या है R3 है, किसमें डाल देगा y में, तो y में क्या आ गया R3। ये वाला कोड x की वैल्यू जो कि क्या है R2, किसमें डाल देगा z में, तो z में आ गया क्या R2। अब ये वाला शो डिटेल्स कॉल हुआ, इस शो डिटेल्स को a से क्या मिलेगा, आंखें देख लो तुम लोगों को, या चश्मे की जरूरत हो मैं थोड़ा दूं, x a में क्या है R1, तो इस शो डिटेल्स को a से क्या मिलेगा R1 मिलेगा। तो R1 का मतलब 101 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा शो करेगा। तो ये किसका डेटा शो करेगा 101 को। फिर इस शो डिटेल्स को b से क्या मिलेगा, जल्दी से देख के बताओ यार। R2 मतलब किसका, इसका मतलब ये किसका डेटा शो करेगा। बिना कॉपी पेन लिए आप लोग खाली हवा में तीर मार रहे थे। और ये तीसरा वाला क्या करेगा, सी से क्या मिलेगा, सी में क्या लिखा है देखो यार, R3 बटुआ 103 वाला। ऊपर से क्या देखो, 101 वाला, 102 वाला, 103 वाला। अरे यार ऊपर वाला कोड दोबारा रन करेगा था, इस कोडवा को रन करने के बाद फिर ऊपर कंट्रोल जाएगा। तुम्हारे पास दो पर्ची है, दोनों पर्ची में सेम एड्रेस लिखा है, एक पर्ची का एड्रेस तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। मान लो तुम्हारे पास दो पर्ची है, एक पर्ची है ए, यार ये कौन अनम्यूट कर देता अपने आप को, अरे रुक जा भैया अमृत रुक जा। लेट अस सपोज आपके पास दो पर्ची है, एक पर्ची का नाम है ए, एक पर्ची का नाम है बी, दोनों में सेम एड्रेस लिखा है। पर्ची ए में क्या किया, पर्ची बी में क्या किया गया, एड्रेस रिमूव करके कोई और एड्रेस डाल दिया गया, तो क्या पर्ची ए का भी चेंज हो जाएगा, चमत्कार होगा क्या। अगर वेरिएबल एक्स में कोई बदलाव होगा तो क्या ए में भी बदल जाएगा, बताओ। फिर कहां जिंदाबाद हो रहा है भाई अमृत। सर यहाँ इलेक्शन होगा सर, इसी कारण सर बोल रहा। एक बार सर फिर से समझा देते सर, ये आर ये जो लिए अच्छा फिर मेरा म्यूट कर दो, जिंदाबाद मुझे मत सुनाओ। ये जो आपका कोड लिखा गया बच्चा, पहले बताओ ये कोड किस लिए लिखा गया। ये कोड रन करेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और पता ही ऑब्जेक्ट का क्या रिटर्न होगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई अज्यूम कर लो, कोई एक नंबर अज्यूम कर लो, कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो। वो रेफरेंस कहाँ जाएगा ए में, तो ए में वो नंबर आ जाएगा। मान लो नंबर है n1, और वही नंबर किस में आएगा, x में भी आएगा। और ये x में आ गया n1 बोले तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, पहले वाले मतलब हुआ 101 वाले का। कंफर्म है, तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे। फिर जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो उसका रेफरेंस है क्या 1n2, वो रेफरेंस किसमें असाइन करवाया मैंने, y में और b में, तो b में आ जाएगा क्या n2, और y में भी क्या आ जाएगा n2 आ जाएगा। ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट मान लो 102 वाला है, कौन सा है 102 वाला। ये तीसरा वाला जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका रेफरेंस दो वेरिएबल में जाएगा, सी में मान लो रेफरेंस है n3, तो सी में भी गया 13, और z में भी स्टोर किया हुआ n3। अब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, जो y वेरिएबल में वैल्यू है वो किस में आ जाएगा x में। y में वैल्यू क्या है बोलो जल्दी से, n2 किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा n2। यानी a में अभी भी क्या है n1 है, a क्यों बदलेगा भाई, चेंज किस में हुआ, इस कोड से किसका वैल्यू बदला है भाई। दो पर्ची अगर है आपका, एक a है और एक x है, तो y का वैल्यू x में गया है ना,
ए का कैसे बदल जाएगा पैसा? जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, z का वैल्यू देखो इस समय क्या है, किसको जाएगा, तो y में n3 आ जाएगा, लेकिन b का थोड़े बदलेगा, b में n2 था, n2 ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात? और जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, x का वैल्यू किस में जाएगा, x का वैल्यू क्या है, देख लो यहां पर, अरे पढ़ के बताओ यार, n2 है, किस में जाएगा, z में, तो z में क्या जाएगा, क्या c का बदलेगा, c में n3 था, n3 रहेगा। अब जब ये पहली बार शो डिटेल कॉल हुआ तो a से इसको क्या मिलेगा, a में देखो लिखा है यार, n1 बोलो ना, 101 नहीं, n1 का मतलब 101 वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये किसका डेटा शो करेगा, 101 वाले का। जब ये वाले शो डिटेल कॉल हुआ तो इसको b से क्या मिलेगा, और n2 हमारे किसका रेफरेंस है, 102 वाला, तो ये 102 वाला डेटा शो करेगा। और जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो इस मेथड को c से क्या मिलेगा, n3 मिलेगा, और n3 क्या हमारा तीसरे वाले ऑब्जेक्ट का यानी 103, तो इसका मतलब वो इसका डेटा दिखाएगा। डन, क्लियर है एवरीवन? बोलिए बच्चा लोग, अमृत क्लियर हुआ? आज यार दीपक की आवाज मैंने नहीं सुना, दीपक A1 ABC के भी चेक करना हो x के साथ, तो क्या कोड लिखना पड़ेगा? उसके लिए तो बाबा रामदेव का कपाल भारती करना पड़ेगा। गजब यार, चेंज करना हो, वैल्यू वेरिएबल की चेंज करना नहीं जानते, किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलने के लिए इक्वल ऑपरेटर नहीं यूज होता। मैं तो खाली समझा रहा था, क्या डेमो दे रहा था, चेंज वेंज मत करेगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। डेमो दे रहा था कि आपको रेफरेंस समझ में आया कि नहीं, रेफरेंस वेरिएबल समझ में आया कि नहीं, ऑब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं। मुझे चेंज वेंज नहीं करना था, फ्यूचर में चल के ये दो रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनेंगे और फिर ये रेफरेंस को चेंज नहीं किया जाएगा। वो तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखूं आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं कि ये ऑब्जेक्ट है कि रेफरेंस वेरिएबल है। चलो एक और एग्जांपल देना पड़ेगा यार, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस। पॉइंट नाम की हम लोगों ने एक बार क्लास बनाई थी, पॉइंट नाम का क्लास मैं फिर बना रहा हूं। किस नाम का क्लास, पॉइंट का। इसके अंदर मैं दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक एक्स नाम से और इसके बाद इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा बच्चा। अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा तो एक्स में भी 0 असाइन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, मेथड का नाम बता रहा हूँ, मेथड का नाम दे रहा हूँ सेट पॉइंट। क्या नाम दे दिया, इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक वेरिएबल होगा मेरा n1 और एक वेरिएबल क्या होगा n2, और इसको जो वैल्यू मिलेगा n1 वाली वैल्यू x की है, वो किसको असाइन कर देगा, x को, और एक वेरिएबल बनेगा y नाम का, उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दूंगा n2 की। फिर एक मेथड बनाऊंगा void show point, और शो पॉइंट में मेरा काम क्या होगा, दोनों पॉइंट की वैल्यू क्या करना, शो करना। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन लगा दिया है, x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया क्या x, यानी ये क्या शो करेगा, x इज इक्वल टू x की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू x की वैल्यू और y इज इक्वल टू y की वैल्यू। और यहाँ पर मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल, और थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए लाइन, मतलब नीचे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है, ये क्लास आपको समझ में आ रही है। ये शो पॉइंट क्या करेगा, सेट वैल्यू क्या करेगा, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बनेगा एक्स भी 0 रहेगा, और क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाओगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल में क्या असाइन कर देगा 0। फिर सेट पॉइंट मेथड कॉल करके मैं वैल्यू क्या करूंगा, सेट करूंगा। कंफर्म है? चलिए अब ये ऐप में आ जाता हूं मैं।
यहाँ पर मैं पॉइंट क्लास के कुछ वेरिएबल बनाऊंगा। एक बनाया मैंने P1, एक मैंने P2। रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है, क्या बन रहा है? पॉइंट क्लास के 3 रेफरेंस वेरिएबल बने। अब पॉइंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चा, उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा? P1 में। फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, उसका भी रेफरेंस किस में आ जाएगा? P2 में। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना, उसका भी रेफरेंस किस में आ जाएगा? P3 में आ जाएगा। और अभी याद रखिएगा, तीनों के एक्स और वाई में क्या है? 0 0, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अगर शो करना चाहें तो शो कर लें। कौन सा मेथड कॉल करिए? शो पॉइंट। शो पॉइंट को P1 से क्या मिलेगा? पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो पहले ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू शो कर देगा। शो पॉइंट को दूसरे क्या मिलेगा? P2 से क्या मिलेगा? सेकंड टाइम सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, वो सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो कर देगा। तीसरा से ये तीनों की वैल्यू शो कर देगा। तीनों में अभी क्या दिखाया जाएगा? 0 0। देखिए तीनों में 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहां पर मैं क्या करूंगा? P1 डॉट कौन सा मेथड कॉल करूंगा? सेट पॉइंट। इसमें मैंने 10 सेट कर दिया और y में क्या सेट कर दिया? 20। तो अब ये मेथड क्या करेगा बच्चा? पहले ऑब्जेक्ट जो बना था, जिसके एक्स और वाई में क्या था? 0 0, उसके एक्स में क्या साइन कर देगा? 10, और वाई में क्या साइन कर देगा? 20। अब जब आप इसको शो पॉइंट को कॉल करेंगे, इसका शो पॉइंट क्या शो करेगा? इसके एक्स की वैल्यू जो कि 10 हो चुकी है, वाई की वैल्यू जो, लेकिन इसमें क्या आएगा? अभी भी 0 0 आएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आइए, अब मैं सेट पॉइंट मेथड एक बार फिर से कॉल कर रहा हूं, और इसमें मैंने सेट कर दिया 70 और 30। सेट पॉइंट मेथड फिर मैंने कॉल किया, और इसमें मैंने ये किस ऑब्जेक्ट में सेट किया होगा? सेकंड ऑब्जेक्ट में। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलिएगा। अब क्या बोलिएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये किस में सेट करेगा? 40 और 90 थर्ड ऑब्जेक्ट में। तब तीनों ऑब्जेक्ट का वैल्यू शो किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का यहां तक। अच्छा, अब आपको बताना है ये शो पॉइंट पहले ऑब्जेक्ट का शो करेगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट का शो करेगा, और क्या शो करेगा। आपको आपकी बार शो करने में बताना आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा। इसका x इक्वल टू क्या होगा और y इक्वल टू क्या होगा इस शो पॉइंट का। इसका उसका नहीं, एक नंबर में बताइएगा। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। आप लोग भी ट्राई करें बच्चा लोग। अच्छा, ये वाला सेट पॉइंट पहले ऑब्जेक्ट के एक्स वाई में सेट करेगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट के। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये वाला जो सेट पॉइंट मेथड कॉल किया, इसको काम क्या दिया है? इसको जो दो नंबर दिए जा रहे हैं एक्स और वाई में क्या कर दो? सेट कर दो। और कितने एक्स वाई बने हैं? 3। एक पहले ऑब्जेक्ट में एक्स वाई बना है, दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्स वाई बना है, तीसरे ऑब्जेक्ट में। तो मेरा क्वेश्चन है, ये सेट पॉइंट मेथड जो मैंने कॉल किया है, ये सेट पॉइंट मेथड पहले वाले, ये पहला मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट 1। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है 1, ऑब्जेक्ट 1। तो आपको यही बताना है। और ये दूसरा मेरा है ऑब्जेक्ट 2, और ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 3। तो अब आपको बताना है कि ये जो सेट पॉइंट मेथड है, ये 10 और 20 किस ऑब्जेक्ट में सेट करेगा फैज साहब? गजब, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं हम। P1 लिखा हुआ हमने, P1 ऑब्जेक्ट नहीं यार, पहला दूसरा तीसरा बोलो। P1 ऑब्जेक्ट नहीं है, P1 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली अ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये सेट पॉइंट मेथड ऑब्जेक्ट 1 में सेट करेगा या ऑब्जेक्ट 2 में सेट करेगा या ऑब्जेक्ट 3 में सेट करेगा। P1 में किसका रेफरेंस है? पहले ऑब्जेक्ट का कि दूसरे ऑब्जेक्ट का कि तीसरे ऑब्जेक्ट का? अभी क्या, तभी दूसरे का, तो जिसका होगा उसी में सेट करेगा। आप बताओ P1 सेट पॉइंट मेथड को P1 से किसका रेफरेंस मिलेगा? ऑब्जेक्ट 1 का या ऑब्जेक्ट 2 का या ऑब्जेक्ट 3 का? फैसा
तो जिसका मिलेगा उसी में जो काम करेगा, मतलब सीमेंट वो उसी घर में ले जाएगा ना जिस घर का एड्रेस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ये 10 और 20 किस में सेट किया जाएगा? बोलो इरफान। अरे यार P1 से सेट पॉइंट को जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल रहा है? ऑब्जेक्ट 2 का, तो ऑब्जेक्ट 2 में सेट होगा, यानी इसके एक्स में क्या असाइन हो गया होगा? यही लिख देता हूं, बोलो 10 पहला 2 और y में क्या साइन हो गया होगा? 20। अब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में आ जाएगा? इसका मतलब ये वाला सेट पॉइंट P2 से क्या पाएगा? तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसका? इसका मतलब ये सेट पॉइंट 30 70 कहाँ सेट करेगा? तीसरे ऑब्जेक्ट के एक्स में जाएगा क्या? 70 और y में क्या साइन होगा? 30। अब इस वाले कोड से क्या होगा? P1 में है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसका? वो कहाँ जाएगा? तो P3 में आ जाएगा सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी ये वाला किस में सेट करेगा? सेकंड वाले में। सेकंड में जब सेट करेगा तो सेकंड के एक्स में ऑलरेडी 10 है, ये बदल के क्या हो जाएगा? 40 और y में क्या हो जाएगा? 90। इसका मतलब ये सेट पॉइंट ने अपना काम कर दिया। कंफर्म? इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं हुई और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में वैल्यू 2 बार चेंज हुई। सर ये P2 इक्वल टू P3 लिखा है, इसको एक बार फिर से सर, इसका P3 का जो वैल्यू है P2 में जाएगा, तो फिर उसमें चेंज क्यों, ये कैसे चेंज क्यों नहीं हुआ सर? क्या चेंज नहीं हुआ? ठीक है, अब आप बताइए। अच्छा मैं अभी समझाता हूं। ये शो पॉइंट किसका शो करेगा? पहले ऑब्जेक्ट का वैल्यू कि दूसरे ऑब्जेक्ट का कि तीसरे ऑब्जेक्ट का? अच्छा यार, P2 में P1 में आ चुका है सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, अपना अपना शो कैसे कर देगा? नहीं क्या? व्हाट यू मीन बाय P1? P1 में क्या स्टोर हो चुका है? सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये कौन से ऑब्जेक्ट के एक्स वाई की वैल्यू शो करेगा? ऑब्जेक्ट 2 की। ऑब्जेक्ट 2 की एक्स की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू क्या है? 90। तो पहला आउटपुट इसका क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? 90। अब ये वाला शो पॉइंट क्या करेगा? P2 से क्या मिलेगा? थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। P2 के पास किसका रेफरेंस है? तो थर्ड ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है? इसका ये क्या आएगा? 70। इसमें क्या है? 30 है यार थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में। और P3 में क्या है? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। P3 में सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो सेकंड की वैल्यू क्या है? 40 और क्या? 90। तो 3 आउटपुट जो आएंगे वो क्या आएंगे? देखो 40 90 70 30 40 90। बोले किसको नहीं समझ में आया? जिसको ना आया हो समझा दो भाई। ऑनलाइन आप लोगों को तो बहुत जरूरी है समझना यार, ऑफलाइन वाले तो बेचारे मेरे सामने बैठे हैं। देखो जब तक कॉपी पेन नहीं लोगे, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे, जिंदगी में ना समझोगे। एकदम तुम लोग ऐसे ही हवा में खाली देख रहे हो, ऐसे समझो। 3 वेरिएबल बने, कौन सा वेरिएबल? P1। अभी P1 में कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल और क्या बना? ये लाइन रन कराओ। इस लाइन से क्या होगा? इस कमांड से क्या होगा? क्या होगा जनाब? ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट न्यू से बनता है। 3 वेरिएबल बनेंगे रेफरेंस, किसके नाम से? P1 P2 P3। ये 3 वेरिएबल बना देगा। कंफर्म है? इस वाले कमांड से 3 वेरिएबल बने, फिर ये कमांड रन करेगा तो 2 काम होगा। ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में आ जाएगा? P1 में। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट में 2 वेरिएबल बने, एक किस नाम से? x। x में क्या साइन हो जाएगा? 0। एक y नाम से वेरिएबल बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। और इसका एक क्या होगा? रेफरेंस। मान लो रेफरेंस है कुछ भी ले लें R1। ये R1 कहाँ जाएगा? P1 में। अरे P1 में ही तो स्टोर होगा, तो इसका रेफरेंस कहाँ आ गया? R1 में आ गया। अब ये कोड रन कराओ। इस कोड के रन करने से क्या होगा? अगेन 2 काम होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस जो रिटर्न होगा वो कहाँ स्टोर होगा? P2 में। P2 में
एक ऑब्जेक्ट और बना, इसके पास एक्स नाम का वेरिएबल बना, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? यही कॉपी पेन मैं बार बार कह रहा हूँ लेने का, लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, हिम्मत नहीं होती कि आप लोग कॉपी में कुछ बनाए। अभी नहीं बनाना, जब बनाना था तब। y इक्वल टू क्या? 0। इसका भी कोई न कोई क्या होगा? रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस R2। ये R2 किस में स्टोर होगा? हमारे प्रोग्राम ने कहाँ स्टोर किया? P2 में। तो 2 वेरिएबल हैं, फिर ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर 3 वेरिएबल बनेंगे, 2 वेरिएबल, x नाम से x में 0, y नाम से y में 0। इसका कोई न कोई क्या होगा? रेफरेंस। मान लो रेफरेंस क्या है? R3। ये किस में स्टोर जाएगा? P3 में। यहाँ तक कंफर्म है? यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो गया? बोलो बच्चा लोग, यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं? इसको मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट माना था? 1। इसको कौन सा ऑब्जेक्ट माना था? 2। इसको कौन सा ऑब्जेक्ट माना था? 3। इतना याद रखिएगा। वो जो मैंने ऑब्जेक्ट माना, ऑब्जेक्ट 2 लिखा है, इसको पहचान लीजिएगा। अब ये कोड रन करने से क्या होगा? वेरिएबल की वैल्यू P2 की वैल्यू P1 में असाइन हो जाएगी। अब इधर फोकस करो, इधर मत जाना। वेरिएबल ये है, P1 की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको? सॉरी, P2 की वैल्यू क्या दिख रही है? R2 कहाँ आ जाएगा? P1 में। तो P1 में यहाँ बदल के क्या हो गया? R2 हो गया। कंफर्म यहाँ तक? अब इसके बाद ये सेट पॉइंट मेथड कॉल होगा, और सेट पॉइंट मेथड को हमने कोड क्या लिखा है? जो तुमको 2 वैल्यू मिले, पहली वैल्यू x में असाइन कर दो, दूसरी वैल्यू। अब बताओ किस तीनों ऑब्जेक्ट के पास x y है, तो किस ऑब्जेक्ट में ये असाइन करेगा? P1 से जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। P1 में रेफरेंस क्या है? R2 वाला ऑब्जेक्ट ये है। यहाँ x में क्या वैल्यू आ जाएगा? जल्दी बोलो। 10। और यहाँ y में क्या आ जाएगा? 20। असाइन हो गया। कंफर्म यहाँ तक? अरे यार, सेट पॉइंट मेथड को कॉल किया, 10 और 20 पास किया, तो ये सेट पॉइंट मेथड इन तीनों ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा? P1 से जिसका रेफरेंस मिलेगा। P1 में रेफरेंस क्या रखा है देखो, तो R2 वाला ऑब्जेक्ट है, किसी एक x और y में डाला जाएगा ना। अब ये वाला कोड क्या करेगा? P3 की वैल्यू P2 में डाल देगा। P3 की वैल्यू बताओ स्पेस क्या है? बड़ा मुसीबत है, समझाते समझाते थक गया। P3 की वैल्यू R3 है, तो P2 में 40 और 90 है। गजब। अरे मेरा P1 वेरिएबल ये है, P2 वेरिएबल ये है, P3 वेरिएबल ये है। P3 की वैल्यू क्या है? 40 90 कहा? मुझे दिख भी नहीं किया 40 90 कहा है। गजब यार, कोड 1 by 1 रन करता है कि जम करके जाता है। और तुमको ये नहीं देखा P1 में क्या वैल्यू है? R2 है। P2 में क्या वैल्यू है? R2 है। P3 में क्या वैल्यू है? R3। ये कोड रन करेगा तो क्या करेगा? P3 की वैल्यू को, तो P3 की वैल्यू क्या है? किसमें असाइन हो जाएगा? तो P2 में क्या आ जाएगा? R3 आ जाएगा। फिर ये मेथड कॉल हुआ सेट पॉइंट। ये मेथड क्या करेगा? अब इन तीनों ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस P2 से मिलेगा, उसके एक्स वाई में ये वैल्यू असाइन करेगा। तो बताओ इस सेट पॉइंट को P2 से किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा? पहले का कि दूसरे का कि तीसरे का? देखो ना P3 में क्या रखा है? P2 से, सॉरी P2 में क्या रखा है? तीसरा जो R3 कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला है तीसरा। तो तीसरे ऑब्जेक्ट में क्या करेगा? 70 और 30 असाइन कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70, और इसमें क्या आ जाएगा? 30। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन? P3 और P1 और P2 में क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा जाएगा। यहां तक एक्सप्लेन करते आ गया, फिर मामले में गड़बड़ा गया। चलिए, इस कोड के रन करने से क्या होगा? P1 का वैल्यू P3 में रखा जाएगा। P1 वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ क्या रखा है? P3 में चला जाएगा R2। अब P3 में क्या आ गया? अब ये मेथड कॉल होगा सेट पॉइंट, जिसका काम है x में 40 डालना और y में 90 डालना। इन तीनों ऑब्जेक्ट में से किसके ऑब्जेक्ट में डालेगा? P3 से जिसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। P3 में देखिए इस समय क्या है? R2 है। R2 मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के x में क्या है? 10 है। रिप्लेस करके क्या कर दिया जाएगा? 40, क्योंकि x एक वेरिएबल है। और y में क्या आ जाएगा रिप्लेस करके? अब आइए सेट पॉइंट मेथड कॉल करिए इस शो पॉइंट को, सॉरी शो पॉइंट मेथड को। P1 से क्या मिलेगा बच्चा? P1 में जल्दी देखो, R2 सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? तो पहला आउटपुट आपका क्या आया? 40 और 90, ये वाले में। कंफर्म? फिर ये शो पॉइंट मेथड कॉल हुआ, इसको P2 से क्या मिलेगा? R3।
R3 वाले ऑब्जेक्ट में x और y में वैल्यू क्या है, तो यानी सेकंड वाले शो पॉइंट का आउटपुट क्या आएगा 70 और 30। अब ये शो पॉइंट जो कॉल हुआ इसको P3 से क्या मिलेगा, P3 से मिलेगा R2। R2 हमारे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में क्या है 40 और 90। बोलो भैया ऑनलाइन, आप लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं P1 में 70 40 रखा है। 70 40 x में रखा गया और y में, x और y किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। कुछ लोग अभी भी गड़बड़ा रहे हैं। देख ले भैया 40 90, 70 30 और 40 90। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए कोशिश करें आप लोग। पहला सेट पॉइंट किस में सेट करेगा, दूसरा वाला सेट पॉइंट कौन से ऑब्जेक्ट में सेट करेगा और तीसरा वाला सेट पॉइंट कौन से ऑब्जेक्ट में सेट करेगा। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 के हिसाब से बताइए। थोड़ा कॉपी पेन का सहारा लीजिए बच्चा लोग। P1 P2 P3 हमारे रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको ये बताना है ये वाली वैल्यू किस ऑब्जेक्ट में सेट होगी, इन विच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 बताना है, इन विच ऑब्जेक्ट वैल्यू विल बी असाइंड। इस वाले मेथड के द्वारा वैल्यू किस में असाइन होगी 1 2 3 बताना है, आउटपुट नहीं बताना है। इस वाले ऑब्जेक्ट इस वाले मेथड से किस में असाइन होगी, इस वाले मेथड से किस में असाइन होगी। अब मेरे को केवल इतना बता दो ये वाला मेथड वैल्यू किस ऑब्जेक्ट में असाइन करेगा, ये सेट पॉइंट। ये वाला सेट पॉइंट किस ऑब्जेक्ट में असाइन करेगा, ये वाला सेट पॉइंट किस ऑब्जेक्ट में असाइन करेगा है? P1 नहीं 1 2 3, फिर वही P1 नहीं 1 2 3 बताइए। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, ये वाला किस सेट पॉइंट किस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट 1 में कि ऑब्जेक्ट 2 में, ऑब्जेक्ट 3 में। यानी ये वाला सेट पॉइंट किस में असाइन करेगा, तो इसका मतलब हुआ ये आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 में असाइन करेगा। ये दूसरा वाला सेट पॉइंट किस में असाइन करेगा, तुम लोग कॉपी पेन लेके कर का रहे थे, ओवरराइड कर देगा यार। असाइन हो रहा, असाइन का मतलब पुरानी वैल्यू बदल के क्या डाल दिया जाएगा, नई वैल्यू। फिर बस एक ही बच्चा खाली समझ पाया अब तक, वो सामने बैठा है इरफान, बाकी लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये भी किस में असाइन करेगा, पहले ऑब्जेक्ट में, और ये भी किस में असाइन करेगा, पहले ऑब्जेक्ट। कारण P1 के पास पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, वो किसको मिल गया, P2 को, और P2 के पास पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, वो किसको मिल गया, और P3 के पास भी पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था, वो किसको मिल गया। इसके बाद तीनों के पास क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस।
इसका तो सेट पॉइंट को P1 से P2 से P3 से तीनों से क्या मिलेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इसका मतलब तीनों सेट पॉइंट वैल्यू किसमें असाइन करेंगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट में है। यानी सेकंड ऑब्जेक्ट में और थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू 0 था, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। कारण जब प्रिंट वाला कोड आप चलाओगे, प्रिंट वाला कोड, तो जब आपने लिखा P1 डॉट शो पॉइंट, तो आप बताइए P1 के पास क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, P2 के पास भी क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और P3 के पास भी क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इसका मतलब जब तीनों के पास पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है और पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या असाइन हुआ, तीनों वैल्यू, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में लास्ट वैल्यू क्या हुई है, 40 90, यानी तीनों का आउटपुट क्या आएगा, 40 90। ये कौन सा कोड रन कर गया, ये कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, 7030 पुराना प्रोग्राम रन कर गया क्या, लेट मी चेक। सेम नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमने कहा कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, ड्राई रन गलत हो जाए। भाई टेक्निकली समझो, P1 में क्या है, P1 में क्या स्टोर हुआ, P2 का रेफरेंस नहीं यार, पहले वाले, ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट माना, पहला ऑब्जेक्ट, तो P1 में क्या आ गया, पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। जब ये कोड रन करेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में असाइन हो जाएगा, P2 में। जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में असाइन हो जाएगा, P3 में। जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, P1 के पास जो रेफरेंस था पहले ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ जाएगा, P2 में। यानी इस कोड के रन करते ही P1 में तो पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था ही, और P2 में क्या आ गया, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। अब जब ये सेट पॉइंट मेथड कॉल होगा तो इसको P1 से क्या मिलेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या असाइन कर देगा, x में 10 और y में क्या 20। फिर ये कोड रन करेगा, इस कोड से क्या होगा, P2 की वैल्यू जो कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है, किसमें चली जाएगी, P3 में। अब P3 में भी क्या आ गया, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यानी इस कोड के रन करते ही सिमिलर हो गया, क्या P1 में भी पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, P2 में भी पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, P3 में भी पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब ये सेट पॉइंट मेथड किस में असाइन करेगा, P2 से जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, किसका मिलेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का। और पहले वाले ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी क्या वैल्यू असाइन हो चुका है, 10 और 20। अब उसको रिप्लेस करके क्या डाल दिया जाएगा, 70 और 30। इस कोड के रन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि P3 में क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, P1 में भी क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो उसे ओवरराइट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सेट पॉइंट मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये सेट पॉइंट मेथड पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या डालेगा, 40 और 90, जिसमें ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 70 और 30, रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, 40 और 90 हो जाएगा। अब ये कोड क्या शो करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट के x और y की वैल्यू जो कितना है, 40 और 90। ये भी शो क्या करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट की x और y की वैल्यू जो क्या है, 40 और 90। ये भी क्या शो करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट की x और y की वैल्यू जो 40 और 90। ठीक है बच्चे लोग, ऑनलाइन बताएं। बताओ, एक रेफरेंस वाली कहानी में पूरा 1.5 घंटा लग गया, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मेरे तीनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दो जगह रख रहा हूं मैं, कहां कहां, O1 में, O2 में और O3 में। और शो करते समय क्या लिखूंगा, O1 O2 O3। आपकी बार पता आउटपुट क्या आएगा, O1 के पास पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, O2 के पास दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, O3 के पास, ये बदला नहीं है। P1 P2 P3 में तो क्या आ गया, पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, लेकिन O1 में पहले का था, पहला ही है, O2 में दूसरे का था, और O3 में। तो ये वाला शो पॉइंट क्या करेगा, O1 से पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, और पहले ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है, 40 और 90। ये 40 और 90 शो कर देगा।
O2 शो, इस शो पॉइंट को O2 से क्या मिलेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जिसमें ऑलरेडी बिगिनिंग से क्या पड़ा है 0 0, ये 0 0 शो करेगा। और ये शो पॉइंट को O3 से क्या मिलेगा, तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जिसमें भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, उसमें भी क्या पड़ा है 0 0, ये भी 0 0 शो करेगा। इसका मतलब पहला आउटपुट आएगा 40 90, बाकी आउटपुट आएगा 0 0। जो वो कह रहा था कि सेकेंड और थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं हुआ, क्योंकि तीनों सेट पॉइंट ने वैल्यू सेट कहाँ किया है, पहले ऑब्जेक्ट में महाराज। किसमें सेट किया, इसका मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट बना था तो क्या वैल्यू था 0 0 0 0 रह जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट में भी क्या रह जाएगा 0 0। चलो डायग्राम से समझते हैं इसको, बिना समझाए तो सुकून नहीं मिलेगा मुझे, और आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए जब तक समझ में ना आए। यस यस, प्रोग्रामिंग यही है, हकीकत बताते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग जो सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, वो लोग मेहनत उनका देखिए। आप मई जून की गर्मी क्रिकेट मैच जो खेलते हैं 8 घंटा 6 घंटा मैदान में रहते हैं, आप आधी घंटा खाली दौड़ दो ना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। जिनको आप फॉलो करते हैं, अरे कितनी अच्छी उनकी दुनिया, कितनी मेहनत वो करते हैं। आप एक तो रेफरेंस की कहानी कॉपी पेन से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे नहीं बना जाता सेलिब्रिटी। आप टेक्निकली समझिए। आइए मैं समझाता हूँ, फिर से देखिए क्यों 0 0 आया। कॉपी पेन का सहारा कैसे लीजिएगा, पहला ऑब्जेक्ट, पहले 3 वेरिएबल बने। कितने वेरिएबल, 3 नहीं 6, P1 P2 P3 O1 O2 O3। अभी इसमें तीनों में ब्लैंक है। ये पहला कमांड चला, फिर दूसरा कमांड चलेगा तो क्या होगा, फाइल बताएंगे। इस कमांड के रन करने से क्या होगा, कोड वो पहचान नहीं रहा, सोच के बता रहा है क्या हुआ है। पहचानो कोड यार। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस O1 और P1 में क्या होगा, स्टोर होगा। ये कह रहा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसको रेफरेंस मिलेगा, किसको, उसको। गजब, लिखा हुआ कोड देख के बताओगे कि अपनी मर्जी से बताओगे। ये कोड किस चीज का लिखा है, P1 में क्या असाइन हो, रेफरेंस, O1 में क्या असाइन हो, रेफरेंस। इसका तो इस कोड के रन करने से क्या होगा, P1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद P1 का नहीं यार, पॉइंट क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस P1 में और O1 दोनों में असाइन कर दिया जाएगा। यानी पॉइंट क्लास का एक क्या बना, ऑब्जेक्ट। इसके x में क्या असाइन हुआ 0, y में क्या वैल्यू आ गई 0, इनिशियल वैल्यू है ये बच्चा। इसका कोई न कोई क्या होगा, एक रेफरेंस। मान लो रेफरेंस है N1, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ये रेफरेंस किस में आ जाएगा, असाइन हो जाएगा P1 में, और यही रेफरेंस किस में असाइन हो जाएगा N1 O1 में। देखो ना दोनों में क्या है यार, असाइन करना नहीं पहचान पाती वो बच्चा, बताओ उठाए। पहचानना होगा। मैं बार बार एक चीज करो, पिन पॉइंट करो, यानी कमी है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है और रेफरेंस असाइन करने का कोड है। अब क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, एक नया ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट 2। इसके एक्स में क्या असाइन हो जाएगा 0, वाई में क्या असाइन होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों में 0, और इसका रेफरेंस मान लो क्या है N3। ये रेफरेंस किसको मिला है, N3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेफरेंस किसको मिल रहा है, O2 को और P2 को। तो O2 को और P2 को क्या मिला N3, ध्यान देना, और O2 को क्या मिला N3। जो रेफरेंस मानोगे वही तो रखोगे। फिर ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास 2 वेरिएबल होंगे, x 0 y 0। इसका भी एक क्या होगा, रेफरेंस। मान लो रेफरेंस क्या है N5, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, तीसरा ऑब्जेक्ट। इसका रेफरेंस किसको हमने असाइन किया, P3 को। N5 किस में गया, P3 में और O3 में। यहां तक क्लियर है सब लोगों को ऑनलाइन, बोलिए ऐसा। ये हमारा वेरिएबल है P1 P2 और ये इसकी क्या है वैल्यू। ये क्या है, हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है वैल्यू। पहचानिएगा किसमें क्या वैल्यू है, और ये वेरिएबल है। अब आइए, ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, P1 वेरिएबल की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, P1 वेरिएबल की वैल्यू बताइए फैज साहब, N1। P2 में आ जाएगा क्या N1, तो P2 में N3 की जगह चेंज होके क्या आ जाएगा N1 आ जाएगा। यहां तक कंफर्म है सबको। फिर ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, सेट पॉइंट मेथड कॉल होगा, और सेट पॉइंट मेथड ये 10 और 20 x और y में असाइन करेगा। किसके x y में असाइन में करेगा, जिस P1 से जिसका रेफरेंस मिलेगा।
P1 में देखिए क्या रखा है, N1, ये तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, पहले के x में क्या आ गया 10, y में क्या साइन हो जाएगा, जल्दी बोलो 20, फिर इस कोड का नंबर आया, ये कोड क्या करेगा, P2 की वैल्यू, P2 वेरिएबल की वैल्यू किसको असाइन कर देगा, P2 वेरिएबल की वैल्यू देख के बताओ क्या है, ये N1 किसमें असाइन हो जाएगा, तो P3 में N5 हट के क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा, आया। अब इसके बाद ये सेट पॉइंट मेथड कॉल हुआ, ये वाला, ये सेट पॉइंट मेथड को P2 से किसका रेफरेंस मिलेगा, N1, N1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का, तो ये सेट पॉइंट ये 70 20 कहाँ डालेगा 30 पहले ऑब्जेक्ट में, इसका 10 हट के क्या हो जाएगा 70, और ये हट के क्या हो जाएगा 30, यानी पहले ऑब्जेक्ट में ही वैल्यू जा रहा है, सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया गया, 0 0 पड़ा 0। ये वाला कोड अब रन करेगा तो क्या होगा, P3 की वैल्यू P1 में आ जाएगी, P3 की वैल्यू क्या है, P1 में भी क्या है, ये कट के फिर से क्या हो जाएगा N1, तीनों में N1। अब ये कोड कॉल होगा तो ये मेथड क्या करेगा, ये 40 और 90 असाइन करेगा किसमें, P3 में नहीं, P3 से जो रेफरेंस मिलेगा N1, यानी N1 वाले ऑब्जेक्ट में। अब इस ऑब्जेक्ट में फाइनल वैल्यू क्या हो गई 40 और 90, याद रखिएगा इस वाले ऑब्जेक्ट में 40 और 90। अब आइए O1 और O2 O3 में बदलाव नहीं हुआ, O1 में क्या है पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, O2 में क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, O3 में क्या है तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब ये शो पॉइंट मेथड कॉल हुआ, ये शो पॉइंट मेथड क्या करेगा, O1 मतलब N1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का एक्स और वाई का वैल्यू दिखाएगा, पहला आउटपुट क्या आया 40 और 90। इसके बाद ये शो पॉइंट को O2 से क्या मिलेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस N3, इसके एक्स और वाई में क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, और इस O3 शो पॉइंट को O3 से क्या मिलेगा, थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसकी वैल्यू क्या है 0 0, इसका आउटपुट क्या आएगा 0 0। अब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतने के बाद ना क्लियर होगा फिर कैसे क्लियर होगा यार, अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है बताइए। समीर यस सर, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा चलो एक और टेस्ट ले लेते हैं, जाने की जल्दी मत करिएगा जब तक मैं ना जाऊं। समीर आपके ऊपर भैया चैलेंज आ चुका है, समीर बताइए इस बार क्या शो पॉइंट क्या शो करेगा, ये शो पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट शो पॉइंट क्या शो करेगा, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो ऑब्जेक्ट वगैरह कौन इतना समझाता है, सब कहेंगे O1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, P2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। पहली बात तो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता बच्चा, ऑब्जेक्ट का क्या होता है रेफरेंस होता है, नहीं तो ये कहानी में उलझ जाओगे अगर ऑब्जेक्ट का नाम मानोगे उसको। मैं तो खाली कोशिश करता हूँ आपको समझा दूं। अगर डीप में नहीं जाऊंगा बच्चा तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैंने डेप्थ में नहीं कराया आपको, क्योंकि इस समय अभी एक लड़का जो बैठा था आप लोगों ने देखा होगा ऑफलाइन में, ये लड़का बैठा था, ये कंपनी में इसको इंटरव्यू देना, इसको एक असाइनमेंट भेजा गया है, मुझे भी 1 घंटा लग गया, अभी असाइनमेंट क्लियर नहीं होगा, मैंने कहा घर जाके तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो आजकल कंपनियां भी क्या करती हैं, बहुत हाई लेवल का आपका असेसमेंट वगैरह करती हैं। इंटरव्यू के लिए पहले क्या हो रहा है असेसमेंट, तब इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। सोचो आप, अच्छी कंपनी जितनी है वो बिना असेसमेंट के आपको कॉल ही नहीं करेंगे, आप उस लायक होने चाहिए। तो आपको ये क्या करते हो, कोड भेजते अच्छा ये करके दिखा दो, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। देखिए पैसा अगर पे करती हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भैया मेरे 4 3 आउटपुट आएगा, एक तो बता के रुक गए, पहले में क्या आएगा, दूसरे में, तीसरे में 70 30, पता नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, मुझे भी करना पड़ेगा। पर इतना याद रखिएगा O1 के पास पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, O2 के पास दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, O3 के पास तीसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इसका मतलब यह हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू गई होगी तभी वो शो करेगा,
और मेरा मानना ये है कि पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन नहीं हुआ, कंफर्म है। जो मैं देख पा रहा हूं कि पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन ही नहीं होगा, केवल सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन होगा। तो पहला आउटपुट तो गारंटी है क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। इसका रीजन सिंपल देखो क्या है, ये कमांड देखो, सेट पॉइंट मेथड पहले नहीं कॉल हुआ, पहले P2 का रेफरेंस किसमें, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसमें डाल दिया गया, P1 में। तो P1 में आ गया सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब जब P1 में सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा तो ये सेट पॉइंट 10 और 20 किसमें सेट करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट में सेट करेगा। यानी पहले ऑब्जेक्ट के x में 0 था, 0 ही रहेगा, y में 0 था, 0 ही रहेगा। इसका मतलब इसके द्वारा ये वैल्यू कहां सेट किया जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट में सेट किया जाएगा। जब ये कोड रन करेगा तो P3 में क्या था, थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, वो किसमें आ जाएगा, P2 में आ जाएगा। यानी ये सेट पॉइंट क्या करेगा, P2 से थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा और ये वैल्यू थर्ड ऑब्जेक्ट के XY में असाइन करेगा। अब थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या चला गया, 70 और 30। तो 70 और 30 किसमें गया, थर्ड ऑब्जेक्ट में। तुम्हारा ये आउटपुट तो सही है। फिर इसके बाद ये कोड से क्या होगा, P1 में जो रेफरेंस था सेकंड ऑब्जेक्ट का, वो किसमें चला गया, P3 में चला गया। तो P3 में सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चला गया, तो ये कोड क्या करेगा, वैल्यू किसमें असाइन करेगा, सेकंड, P3 में नहीं यार, सेकंड ऑब्जेक्ट में असाइन करेगा। तो सेकंड ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो चुका था क्या, 10 और 20, वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, 40 और 90 हो जाएगा। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट में 0 0 था, 0 ही 0 रहेगा। इसका मतलब इससे वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड 0। सेकंड ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या गई, 40 और 90। और थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या गई थी, 70 और 30। इरफान मियां कहां गलती कर गए। इसका मतलब हुआ कि आउटपुट ये आएगा 0 0 40 90 70 30। एकदम आप अगर वेरिएबल समझते हैं तो आराम से बता लेंगे। जितना इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारा कोड मेरा लिखा हुआ है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। सी यू टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे।